नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने राष्ट्रीय परिदृश्य और विधिक परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आपसे मैं 15 सेकेंड आपका वक्त चाहूँगा। बस कॉपी करना है लिंक को और कहीं पर पेस्ट कर देना, किसी आप ग्रुप में हैं अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले शुरुआत यहाँ से हम करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जब दिसंबर 2021 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए थे, तो रशिया के साथ हमारा 2+2 मीटिंग हुआ था। ये पहली मीटिंग है रशिया के साथ, ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें कि दोनों ओर से फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें एग्रीमेंट्स भी हुए थे काफ़ी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीमेंट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो AK-203 राइफ़ल्स है, AK-203 राइफ़ल है, 6 लाख AK-203 राइफ़ल बनाने के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था। एक जॉइंट वेंचर होगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? अमेठी, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो अभी यूक्रेन मुद्दे पर हो सकता है ये चीज़ें लेट हो जाएं बनने वगैरह में, ठीक है। तो बाकी ये ध्यान रखना, अमेठी उत्तर प्रदेश में 6 लाख AK-203 राइफ़ल बनाई जाएगी ज्वाइंटली। जैसे कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं रशिया के सहयोग से, जो रूस की मस्कोवा नदी है और इंडिया की ब्रह्मपुत्रा नदी है, उसी के नाम पे ही क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। उसी तरीके से AK-203 है। हालांकि ये पूरी तरीके से AK जो है वो रशियन नेम ही है। तो 6 लाख AK-203 राइफल्स बनाई जाएंगी। क्लियर है। मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ था 2021 से 2031 तक के लिए, मतलब अगले 10 सालों के लिए। इसमें क्या होगा? टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन होगा, मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। नेक्स्ट बात करें, जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो उसके बाद यहाँ देखेंगे मार्च से लेकर के अप्रैल तक 15 दिनों में इंडिया में दुनिया के बहुत जो विदेश मंत्री, बड़े बड़े लीडर्स थे, वो इंडिया में आ चुके थे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि एक ही दिन कई देशों के विदेश मंत्री इंडिया में हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया का जो इंटरनेशनल लेवल पे कद है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसीलिए कोई भी मुद्दा होता है उसमें इंडिया देखेंगे तो वो इंक्लूड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। कनाडा के उप विदेश मंत्री आए हुए थे जिनका नाम है मार्टा मॉर्गन। इसके बाद ब्रिटेन की जो विदेश मंत्री हैं एलिजाबेथ ट्रस, ठीक है, ये आई हुई थी। इसके बाद देखेंगे जो ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री हैं अलेक्जेंडर सालेनबर्ग, ये आए हुए थे। और यहाँ पर देखेंगे चीन के जो विदेश मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी से मिलना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं दिया गया। चीन के विदेश मंत्री वोंग ई, ये भी आए हुए थे। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा, ये भी आए हुए थे। इनके बारे में तो हम डिटेल में देखेंगे। श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे, ये आए हुए थे। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। ग्रीस के जो विदेश मंत्री हैं वो भी आए हुए थे, उनका नाम है निकोस डेंडियास। और यहाँ पर देखिए ओमान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी आए हुए थे, उनका नाम क्या है? बद्र अल बुशेदी। और एक लास्ट है यहाँ पर, लास्ट नहीं एक और है, अमेरिका के जो डिप्टी NSA हैं दलीप सिंह, इन्होंने तो काफ़ी उल्टा सीधा भी बोला था। ठीक है, अमेरिका के डिप्टी NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मेक्सिको के जो विदेश मंत्री हैं ये भी आए हुए थे, मार्सेलो कैसाबोन। तो आप यहाँ पर देखेंगे सभी ज़्यादातर तो इसमें विदेश मंत्री हैं, और यहाँ पर एक जो कनाडा के हैं वो उप विदेश मंत्री हैं, और यहाँ पर जो श्रीलंका के हैं वो वित्त मंत्री और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और यहाँ पर जो डिप्टी NSA हैं वो अमेरिका के, ये भी आए हुए थे। ये ध्यान रखना इतना। अब चलते हैं हम एक एक पॉइंट की ओर, इसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा रही है, त्रिदिवसीय यात्रा यूरोप की रही है, उसमें उन्होंने पहले जर्मनी गए, फिर डेनमार्क गए और फिर उन्होंने फ्रांस का दौरा किया। 2 से 3 मई के बीच तो वो जर्मनी में रहे। जर्मनी में क्या चीज़ें हुई वहाँ पर? इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का 6ठा संस्करण का आयोजन किया गया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के साथ अध्यक्षता किया था इसका, इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस का। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो दोनों लोगों ने किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज। ठीक है, और यहाँ पर एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया था, हरित एवं सतत विकास साझेदारी
ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। आप ध्यान रखना, यूरोप के साथ जो भी एग्रीमेंट हमारे इस समय हो रहे हैं वो ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी को लेकर के हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के हैं। ठीक है, तो हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया गया है। इसके अलावा जर्मनी ने कहा, इसी साझेदारी के तहत, ये ऊपर जो साझेदारी है इसमें जर्मनी ने कहा कि हम 2030 तक भारत की जो ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हरित विकास योजनाएं हैं, उनके लिए 2030 तक हम 10 बिलियन यूरो अतिरिक्त मदद देंगे, 10 बिलियन यूरो की। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आप जर्मनी से रिलेटेड। और जर्मनी के साथ जो हमारे रिलेशन है वो 70 ईयर्स पूरे हो गए हैं उसको लेकर के। 2000 से ही जर्मनी जो हमारा है स्ट्रेटजिक पार्टनर्स है, स्ट्रेटजिक पार्टनर में आता है। 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं जर्मनी का ये मैप है। जर्मनी की राजधानी कहाँ पर है? यह है बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये है स्प्री नदी। ठीक है, स्प्री नदी के किनारे जर्मनी। इधर देखेंगे तो यह है बाल्टिक सी और इधर मिलेगा आपको नॉर्थ सी, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कील कैनाल, कील नहर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हैं ओलाफ सोल्ज, जो कि अभी जर्मनी के कौन है? चांसलर हैं। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल के बाद ये बने हैं जर्मनी के चांसलर। और 2022 में G7 की अध्यक्षता अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जर्मनी में प्रस्तावित है। अब आगे देखते हैं भारत डेनमार्क, इंडिया डेनमार्क जो है। अब इसके बाद मोदी जी कहाँ जाते हैं? डेनमार्क जाते हैं। वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं मेट फ्रेडरिक्सन, क्या नाम है उनका? मेट फ्रेडरिक्सन। इनके निमंत्रण पर मोदी जी गए हुए थे, क्योंकि जो फ्रेडरिक्सन है वो इंडिया आई हुई थी अक्टूबर 2021 में। ठीक है, तो एक दूसरे को निमंत्रण देते रहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये उनकी जो आवास है उसी के बाहर की तस्वीर है। बढ़िया घूमते हुए बातचीत भी चल रही है। ठीक है, तो डेनमार्क यात्रा पर गए और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेट फ्रेडरिक्सन, उनके निमंत्रण पर गए हुए थे। आप देख सकते हैं इसके बाद इस यात्रा के दौरान इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया और 2020 में ही दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच में वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसी में ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी। ये सब ध्यान मत रखना, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? जो डेनमार्क की महारानी है वो कौन है? मार्गरेट द्वितीय, मार्गरेट सेकेंड। उन्होंने जो उनका कोपेनहेगन में पैलेस है, महल है, क्योंकि महारानी है तो महल ही में रहेंगी, अमालियन बोर्ग पैलेस। ठीक है, अमालियन बोर्ग पैलेस में हमारे प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने स्वागत किया था। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना। और इसमें इसके बाद जब वो डेनमार्क में ही थे तो 4 मई को कोपेनहेगन में द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट। नॉर्डिक कंट्रीज़ आप जानते हैं कौन कौन है इसमें नॉर्डिक कंट्रीज़ में? तो यहाँ देखिए नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पर आइसलैंड तो है ही है, ठीक है, और यहाँ देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये कंट्रीज़ आती हैं किसमें? नॉर्डिक कंट्रीज़ में। बाकी अब जब ये शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा था तो इसमें डेनमार्क की प्रधानमंत्री तो शामिल ही थी, क्योंकि डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने ही इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया था, अध्यक्षता किया था। डेनमार्क के अलावा इसमें आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर कैटरीन जैकब्स डॉटिर और नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर जोनास गहर स्टोर, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर मैग्डेलिना एंडरसन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सेना मैरिन, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ये दूसरा था, 4 मई 2022 को कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब इंडिया फ्रांस के बारे में। इंडिया फ्रांस अब इसके बाद मोदी जी कहाँ जाते हैं? फिर फ्रांस आते हैं। फ्रांस में एक छोटा सा दौरा था, वर्किंग विजिट थी, जहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात होती है और 1998 से ही वो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। ध्यान रखना, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 जो वहाँ पर आयोजित हुआ उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में। और जब 2023 में हमारे देश में विश्व पुस्तक मेला लगेगा ना नई दिल्ली में, तो उसमें जो फ्रांस होगा हमारा वो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री होगा। फ्रांस जो है वो क्या होगा? गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा, क्योंकि उन्होंने हमें गेस्ट ऑफ ऑनर दिया था पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में। क्लियर? नेक्स्ट है भारत मॉरिशस के बारे में। अभी 17 से 24 अप्रैल 2022 के बीच मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, इनकी आधिकारिक यात्रा भारत में संपन्न हुई, आए हुए थे। और जब ये आए हुए थे तो देखेंगे तो WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस घेब्रेयसस, ये भी इसी समय यहाँ पर थे। तो
मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और WHO के महानिदेशक और साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जामनगर गुजरात में, कहाँ पर, जामनगर गुजरात में एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, कोविड के समय में लोग अपने जड़ों की ओर वापस गए, मतलब आयुर्वेदा की ओर गए, योगा की ओर गए, यूनानी, होम्योपैथी, इन चीज़ों की ओर वापस लौटे। तो ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, इसी के लिए एक ग्लोबल सेंटर ओपन किया गया, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी कहाँ पर, जामनगर गुजरात में। ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, ये दुनिया का पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा पारंपरिक चिकित्सा के लिए। यहाँ तक ठीक है। चलिए, अब और भी इसमें देख सकते हैं, बस इतना है, बहुत है, पर्याप्त है। और एक सम्मेलन की बात है, इसके अतिरिक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रथम वैश्विक आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो इसको लेकर के इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, इसके उद्घाटन में भी वो मौजूद थे, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर। कहाँ पर हुआ था, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और जो मॉरिशस है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन में मॉरिशस की लोकेशन है। कैपिटल क्या है इसकी, पोर्ट लुइस है। क्या है, पोर्ट लुइस। नेक्स्ट जो इसमें बात है, अच्छा हाँ, जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ वाराणसी भी गए थे। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी देखने गए हुए थे। नेक्स्ट है इंडिया यूके के बारे में। 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। ये वाली तस्वीर आपने देखी ही होगी, जिसमें वो JCB, ये काफ़ी फेमस हो गए थे। इसके बाद फेमस तो है ही है, मतलब एक विवाद उत्पन्न हो गया था JCB को लेकर के। ठीक है, तो ये जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वो इंडिया आए हुए थे, और यूके के प्राइम मिनिस्टर के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी है। 75वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं दोनों देशों के बीच संबंधों की। इसके बाद आप देखेंगे नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले जॉनसन जो थे वो गुजरात भी गए हुए थे। गुजरात से ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। गुजरात में वो गए पहले साबरमती आश्रम, वहाँ गए, और इसके अलावा वहाँ पर आप देखेंगे तो एक JCB प्लांट का भी दौरा किया था। गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका भी दौरा उन्होंने किया था। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी काम की नहीं है, छोड़ दीजिए। अब बात करें यूके की, तो यूके आप समझ रहे हैं ये कहाँ पर है, ये है यूके। यूके का जब आप मैप देखते हैं तो आप कई नाम सुनते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, ये सब क्या है। तो देखिए, जब हम यूके बोलते हैं तो यूके ये चीज़ है, इसमें आता है स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड मतलब जो उत्तरी आयरलैंड है, और यहाँ पर आपको दिखेगा इंग्लैंड। ठीक है, ये है इंग्लैंड। ये सब को मिला करके क्या बनता है, यूके बनता है। ज़रा एक दूसरा मैप आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यूके जो बनता है वो स्कॉटलैंड से बना, इंग्लैंड से बना, वेल्स से बना, और नॉर्दर्न आयरलैंड, क्योंकि ये जो आप एक रिंग देख रहे होंगे ना, वो है यूके का। ठीक है, इसके अलावा जो पूरा आप देख रहे हैं जिसमें कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी शामिल है, ठीक है, ये पूरा आयरलैंड, ये जो रिंग देख रहे हैं पूरा आयरलैंड है। जब आप पूरा इंक्लूड कर देते हैं तो ये बनता है ब्रिटिश द्वीप, ब्रिटिश आइलैंड बनता है। और जो ग्रेट ब्रिटेन है वो ग्रेट ब्रिटेन सिर्फ इतना है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, मतलब ये नीचे तक जाएगा यहाँ तक, जिसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात, अच्छा हाँ, ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब संसदीय शासन व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम, और प्रीरोगेटिव रिट्स मतलब जो कि याचिकाएं वगैरह हैं, रिट वगैरह हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो विशेषाधिकार हैं, और बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसदन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो इसमें ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना, संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, और सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि अमेरिका में तो डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, और इंडिया नीदरलैंड के बारे में। इंडिया नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और वहाँ की रानी जो है वो मैक्सिमा, इनके निमंत्रण पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 4 से 7 अप्रैल 2022 के बीच में नीदरलैंड की यात्रा संपन्न किया। ये इनकी राजकीय यात्रा थी। और ध्यान रखना, पिछले 34 सालों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये नीदरलैंड की पहली यात्रा है। लास्ट बार कौन गया था, हमारे प्रेसिडेंट उस समय के R वेंकट रमन गए हुए थे 1988 में। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा,
इसमें वहाँ पर जो हुआ वो तो पीटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं आप कि वहाँ पर जो पीला ट्यूलिप का फूल आपने देखा होगा, उसकी एक नई प्रजाति है, उसको हमारे प्रेसिडेंट ने क्या नाम दिया है? मैत्री नाम दिया है। आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं, ये है, देखिए ये ट्यूलिप का फूल है, ठीक, काफ़ी सुंदर लगता है। तो उसको क्या नाम दिया गया है? मैत्री। ये सारी इंसिडेंट कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं? नीदरलैंड का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन बताइए। यहाँ पर ये जो सेंट्रल एशिया आप देखते हैं, सेंट्रल एशिया में क्या क्या आता है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। पहले ये सब किसके हिस्से हुआ करते थे? यूएसएसआर के हिस्से हुआ करते थे। 1991 में यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इन राष्ट्रों का उदय होता है। 15 राष्ट्र बने, जिसमें सबसे बड़ा है आज का रशिया। इसके अलावा 14 में 5 नेशन ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? अशगाबाद है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी चेंज कर दिया इन्होंने नाम उसका, अब नाम है इसका नूर सुल्तान। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं तुर्कमेनिस्तान के साथ। भारत तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सेरदार गुरबांगुलयेविच, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सेरदार गुरबांगुलयेविच, बस इतना ध्यान रखो, सेरदार गुरबांगुलयेविच। इनके निमंत्रण पर हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 1 से 4 अप्रैल 2022 के बीच तुर्कमेनिस्तान की यात्रा संपन्न किया। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा थी और 30 साल हो गए हम इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के संबंधों की। तो फाइनली इसके उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। बाकी 4 समझौता ज्ञापनों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी सिग्नेचर किए गए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मत ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल, अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। नेपाल के बारे में पहले देख लीजिए। नेपाल यहाँ पर इसकी लोकेशन हिमालयी एक देश है। भारत के किन किन राज्यों से बाउंड्री बनाता है? तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सिक्किम और इधर वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल ये ऊपर तक जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के किन किन ज़िलों से नेपाल बाउंड्री बनाता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 ज़िलों से उत्तर प्रदेश से बाउंड्री बनाता है नेपाल। पहला है पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर और फिर यहाँ पर महाराजगंज। ये 7 ज़िले हैं जिनसे नेपाल बाउंड्री बनाता है। क्लियर? अब देखते हैं क्या क्या समझौता हुआ, क्या चीज़ें हुई हैं। तो जब वहाँ के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा इंडिया आए तो यहाँ पर एक देखेंगे कि एक ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया गया। 90 किलोमीटर लंबी है, 132 kV की है। ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया गया। पूरी तरीके से इंडिया ने इसके लिए फंडिंग किया था, ऋण दिया था। और इसके अलावा एक ब्रॉड गेज पैसेंजर लिंक जो कि जयनगर मधुबनी बिहार में है, ठीक है। जयनगर से कुर्था नेपाल के बीच में 34.90 मतलब कि लगभग 35 किलोमीटर लंबी ये पूरा रूट है। जयनगर से लेकर के नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक ट्रेन अब चलती है। हालांकि मैंने इसके बारे में देखा तो ये 35 किलोमीटर चलने में भी 2 घंटे लेती है, क्योंकि बीच में कई इसकी स्टॉपेज हैं, ठीक है। और स्पीड मुश्किल से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, बहुत ही स्लो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो जयनगर और कुर्था को जोड़ती है और ये एक काफ़ी बड़ा लेन है, 68.72 किलोमीटर, जिसको कहते हैं जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास। इस रेल परियोजना का ही ये एक हिस्सा है, जयनगर कुर्था, ठीक है। ये इस पूरी जो लेन है ना उसका एक हिस्सा है। क्लियर? और भारत सरकार ही इसके लिए फंडिंग कर रही है। और नेपाल में अभी रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया इस यात्रा के दौरान। और 1 अप्रैल 2022 को जो नेपाल है उसने आईईसी पर सिग्नेचर भी कर दिया। आईईसी क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया की लीडरशिप में एक गठबंधन बनाया गया है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से नेपाल जो है वो आईईसी का 105वां मेंबर बन चुका है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी का भी उन्होंने दौरा किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 21 मार्च 2022 को वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इसमें एक देख सकते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते, इस पर सिग्नेचर किया गया। तो ये वाला लाइन ज़रूर ध्यान रखना कि ECTA जो एग्रीमेंट है वो किन किन देशों के बीच में हुआ है।
ये हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, क्योंकि ECTA पिछले एक दशक से अधिक की अवधि में किसी विकसित देश के साथ भारत का ये पहला व्यापार समझौता है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है पूरा, आप देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इधर आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ये पूरी यहाँ तक नीचे लंबी है, और ढेर सारे यहाँ पर डेजर्ट हैं, ग्रेट संडे डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, और ठीक है यहाँ पर सिम्पसन डेजर्ट है, और यहीं पर आप देखेंगे ये पर्थ है, और यहाँ पर इधर देखेंगे गोल्ड कोस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के मैप के बारे में हो गया। नेक्स्ट है इंडिया जापान। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा इंडिया की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। जापान की लोकेशन आप देखेंगे तो इसमें ढेर सारे द्वीपों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर देखेंगे तो होकैडो मिलेगा, फिर नीचे आएंगे क्रम से आएंगे तो होन्सू मिलेगा, होकैडो, होन्सू, फिर आपको मिलेगा शिकोकू, और फिर नीचे मिलेगा क्यूसू, और उसके नीचे ryukyu है, ढेर सारे हैं। ठीक है, तो 4 तो ज़रूर ध्यान रखना, उनका क्रम भी होकैडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू। अब यहाँ पर देखिए, जो होकैडो और होन्सू फिर शिकोकू क्यूसू है, तो जो टोक्यो है जापान की राजधानी, वो किस द्वीप पर है, तो वो आपको मिलेगी होन्सू पर, जो सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ पर आपको मिलेगा, वो भी होन्सू पर ही मिलेगा, लेकिन जो नागासाकी है वो कहाँ पर है, वो क्यूसू पर मिलेगा। यह है नागासाकी और यहाँ पर हिरोशिमा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम जापान और इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये है फुमियो किशिदा, जब आए हुए थे इंडिया। उनकी इस यात्रा के दौरान 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और जो पिछला वार्षिक शिखर सम्मेलन था वो टोक्यो में हुआ था 2018 में। 70वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं राजनयिक संबंधों की, और इसमें सबसे खास बात क्या है कि इस बार अभी जापान ने कहा कि हम इंडिया में 5 ट्रिलियन येन, कितना, 5 ट्रिलियन येन, लगभग ये बनता है $42 बिलियन, इतने का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, 5 ट्रिलियन येन का। ठीक है, और ध्यान रखना नवंबर 2019 में नई दिल्ली में ही जापान के साथ हमारा पहला 2+2 डायलॉग का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई खास बात और नहीं है। बाकी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर भी एक एग्रीमेंट हुआ है। क्लीन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, पवन ऊर्जा है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन अमोनिया है, LNG है, इन सब को लेकर के। ठीक है, तो इतना नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये अभी ऑस्ट्रेलिया वाला जो ऊपर हमने देखा है वो एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन था, और ये है 2021 वाला। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। 11 सितंबर 2021 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल, यहाँ पर देखेंगे डायलॉग, मिनिस्ट्रियल डायलॉग का आयोजन किया गया। कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो ये 2+2 डायलॉग है, जिसमें हमारे रक्षा और विदेश मंत्री कौन कौन, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, और ऑस्ट्रेलिया की ओर से कौन थे, मारिस पायने जो कि विदेश मंत्री हैं, और पीटर ड्यूटन ये रक्षा मंत्री, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसमें कोई ख़ास बात और नहीं है, इतना ये चीज़ कुछ है यहाँ पर देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरा देश है 2+2 डायलॉग आयोजित करने वाला इंडिया के साथ। इसके अलावा अमेरिका और जापान, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड के मेंबर भी हैं। तो क्वाड एक तरफ इंडिया हो गया और एक तरफ ये तीनों देश हो गए। तो जो 2+2 डायलॉग है वो क्वाड के बाकी जो 3 मेंबर हैं उनके साथ तो होता ही होता है, लेकिन अभी जब दिसंबर में पुतिन आए हुए थे ना, तब 2+2 डायलॉग भी हुआ था। तो गैर क्वाड मेंबर कौन है 2+2 डायलॉग इंडिया के साथ आयोजित करने वाला, वो है रसिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि कितने देशों के साथ 2+2 डायलॉग का आयोजन किया जाता है, तो 3 देश तो आप यहीं पर देख रहे हैं, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, और एक चौथा देश कौन सा आ गया, रसिया आ गया। रसिया क्वाड का तो मेंबर नहीं है, इस समय तो तानातानी चल रही है सबके बीच में। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ दिया गया, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो दूसरा 2+2 डायलॉग होगा वो 2023 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट इंडिया डेनमार्क के बारे में, अभी हमने डेनमार्क के बारे में पढ़ा था, वो 2022 की घटना, और ये है 2021 की। तो एक ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप में इंडिया डेनमार्क ने एक साझेदारी विकसित किया है, और एक अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र, ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, उनसे ज़्यादातर हमारा क्लीन एनर्जी के लिए एग्रीमेंट वगैरह हो रहे हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अपतटीय पवन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र किस देश के साथ स्थापित किया जा रहा है, तो ये है इंडिया और डेनमार्क के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया अमेरिका। इंडिया अमेरिका, यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग वही है। स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी को लॉन्च किया गया है इंडिया और अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, और कोई भी इसमें खास बात नहीं है, बिल्कुल मत परेशान होना इन सब सारे डेटा को पढ़ने में। ठीक, यहाँ पर देखिए इंडिया मालदीव के बारे में। अभी 25 मई 2021 को भारत के द्वारा अड्डू शहर, जो कि मालदीव का एक शहर है, वहाँ पर एक वाणिज्य दूतावास को खोलने के हेतु मंजूरी दी गई है, यहाँ मालदीव के अड्डू शहर में। ठीक है, तो एक कॉन्सुलेट जनरल को खोलने की मंजूरी दी गई है। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था। अब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वाईफाई का इशू था थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको गिलहरी ने तार काट दिया था, और जो इनकी ग्राउंड टीम थी वो काम भी नहीं कर रहे थे, वो बनाने नहीं चाह रहे थे, तो 2-3 दिन उसी में लग गया, इसलिए वीडियो लेट था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।